गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी। हम विशेष जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय स्व ऊर्जा किसी कण की। तो शुरुआत करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, जो पहले शेष रह गया था ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, जिसका हम ग्राफिकल व्यू करते हैं। सो ऑन द लास्ट टर्न वी हैव डिस्कस और द कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर ऑन द सरफेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। उसकी सतह पर, उसके अंदर, उसके बाहर हमने विभव ज्ञात किए थे। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी? जैसे हमने लिखा v सतह था -gm/r, v जो बाहर के बिंदु पे था -gm/r, स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और कैपिटल R इसकी त्रिज्या होती है। आंतरिक बिंदु पे जो हमने निकाली थी केंद्र से r दूरी पे, स्मॉल दूरी पर, वो था -gm मल्टीप्लाइड बाय द 3r² माइनस द स्मॉल r² डिवाइड बाय 2r³। और केंद्र पे जो हमने निकाला था -3/2 gm/r। इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो जैसे एक गोला माना हमने, उसकी त्रिज्या r है, तो सेंटर पे सबसे हाईएस्ट होता है -3/2 gm/r। फिर इसके अंदर मतलब 0 to r दोनों तरफ, तो वो वैल्यू आंतरिक वाली काम हो जाती है -gm मल्टीप्लाइड बाय द 3r² माइनस r² बाय 2r³। और इसकी सतह पर आ जाता है -gm/R। और बाहर की तरफ से -gm स्मॉल r, ये मिसप्रिंट हो गया, बाहर की तरफ -gm/r होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन कि गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है तथा इसका मान उस कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। और जैसे पता है हमें कि ऊर्जा है तो ये एक अदिश राशि होती है, यानी किसी बिंदु पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी गुरुत्वीय क्षेत्र में, उसको हम स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? U = -G(m)/m इंटू R। कैपिटल M पिंड का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो हमारे कण का द्रव्यमान है, R केंद्र से दूरी है, उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। और ये किसके बराबर होता है? दिस इज U = -W∞/R। अनंत से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकालने का तरीका, इंटीग्रेशन कर दें क्योंकि किया गया कार्य हमारा बल गुणा विस्थापन होता है। सो दिस इज इक्वल टू -∞/R Fr/dr। सो दैट इज इक्वल टू -∞/R Fr इंटू द dr। जैसे हमने फिगर से बनाया कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। कैसे डिराइव करें? हम जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल F = -gmm/r²। इंटीग्रेशन कर दें जैसे पहले ऊपर वाले फॉर्मूले से, U = (r) -gmm/r² इंटू dr माइनस माइनस प्लस, एंड इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/r² का तो -1/r आता है, सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज द वैल्यू। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जैसे जैसे कण को अनंत से पिंड की ओर लाया जाता है, यह शून्य से घटती जाती है। नाउ द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी। पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कितनी होती है? किसी पिंड की इसमें स्थित कुल द्रव्यमान की जो ऊर्जा होती है उसको गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहते हैं, अथवा किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा उसकी कार्य की उस कार्य के बराबर होती है जो पिंड के अल्पांश को एकत्रित करने में लाया जाता है। और ये माना जाता है कि प्रारंभ में अल्पांश कण परस्पर अनंत दूरी पर हो। समझिए क्या है कि यदि बहुत सारे कण हैं उनको इकट्ठा करके एक पिंड बनाते हैं तो जो जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो हमारी इसकी गुरुत्वीय स्व ऊर्जा होती है। इसके लिए हमने ये किया कि यदि ये कण बहुत सारे अनंत दूरी पर है, उन सबको उठा के हम लाते हैं और इकट्ठा करते हैं उस बिंदु पर, तो ये जो पिंड बन जाता है, ये इसकी जो ऊर्जा होती है उसको गुरुत्वीय स्व ऊर्जा करते हैं। जैसे फिगर में समझाने की कोशिश की हमने कि m1 कण को अनंत से उठा के लाए, m2 कण को भी अनंत से लाए, m3 को लाए, इस तरह सब कणों को उठा के लाए, जो कुल कार्य करना पड़ेगा सब कणों का, वह इसकी स्व ऊर्जा के बराबर होती है। अब हम डिराइव करते हैं एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा, द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। माना कि एक समान ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। इसे बनाने के लिए R त्रिज्या के गोलीय केंद्र के चारों ओर कण जमा करके इसको R त्रिज्या तक बढ़ाया जाता है। मतलब अभी हमारा स्मॉल r त्रिज्या का है, इसमें जमा कर करके हम कैपिटल R तक कर देते हैं। तो एक तरीका है निकालने का। तो क्या कर रहे हैं हम इसकी शुरुआत करते हैं। गोले का घनत्व ρ = द कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4.3πr³, द्रव्यमान गुणा डिवाइडेड बाई आयतन। आंतरिक जो गोला बच गया जिसको हम कोर कहते हैं, गोलीय केंद्र कहते हैं, क्रोड कहते हैं,
उसका जो द्रव्यमान है वो कितना आएगा, स्मॉल m इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू द रो। छोटे वाले की त्रिज्या जो लाल स्याही से बनाया हमने वो स्मॉल r त्रिज्या का, इसको हम क्रोड कह रहे हैं। तो इसका जो कुल द्रव्यमान आता है वो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू द रो हो जाता है। अब यदि इसके चारों ओर गोलीय कोस जिसकी मोटाई dr है उसको यदि मिलाते हैं अनंत से इस बिंदु तक, तो जो कार्य करना पड़ता है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना द्रव्यमान आएगा, इसकी त्रिज्या r हो और मोटाई dr हो, तो dm इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। आयतन कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। इस गोली का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू द dr मोटाई हो गया, रो घनत्व हो गया। सो dm इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू dr। इस अतिरिक्त द्रव्यमान dm को एकत्रित करने के लिए यानी उठा के लाने पे जो क्रोड की स्व ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, उसको हमने लिखा DUS। सो क्रोड की गुरुत्वीय विभव इंटू द अतिरिक्त द्रव्यमान फॉर्मूला होता है, क्योंकि विभव के मान होता है एकांक द्रव्यमान को अनंत से वहाँ तक लाएंगे। सो तो डीएम जो द्रव्यमान था, ये जो स्पेल सेल बनाया था हमने, उसको अनंत तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। -g 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर इंटू द 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू द रो। कैलकुलेट किया हमने, g 16 पाई स्क्वायर 3 रो स्क्वायर आर फॉर डी आर। क्रोड की त्रिज्या को r से बढ़ाकर r प्लस डी आर करने के लिए ऊर्जा में वृद्धि DUS होती है। अतः यदि संपूर्ण गोले का निर्माण करें मान लो, तो त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से r इक्वल टू 0, धीरे धीरे उस पर द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे, कब तक, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक। तो कुल स्व ऊर्जा कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन DUS इन बिटवीन द स्मॉल r टू r इक्वल टू 0 टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। सो सब्स्टिट्यूट कर दें फॉर्मूले से, US इक्वल टू -0 टू r कैपिटल G 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r फॉर डी आर। इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल है हमारे पास स्मॉल r, R4 का इंटीग्रेशन हो गया स्मॉल r 5/5, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कैलकुलेट कर दिया तो माइनस आया US इक्वल टू -16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर G इंटू द R4। रो का मान m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट किया, फाइनल आंसर मिला -9/15 GM स्क्वायर बाई द आर, या इक्वल टू -3/5 GM स्क्वायर बाई द आर। ये नेगेटिव व्यक्त करता है कि गोले के निर्माण करने के लिए प्रक्रिया में ऊर्जा निष्कासित होती है या हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर हुज मास इज कैपिटल M एंड रेडियस इज R। सो आज हमने देखा कि गुरुत्व विभव का दूरी के साथ किस तरह परिवर्तन होता है सॉलिड स्फीयर में, और उसी सॉलिड स्फीयर की यदि गुरुत्वीय स्व ऊर्जा निकालने की कोशिश करें तो कितनी आती है, वो आती है -3/5 GM स्क्वायर बाई R। आज लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।